Next, question number 8. Prove that area of circular path of uniform width B surrounding a circular region of radius r is pi b into 2r plus b. Radius of inner circle, that is equal to r. Radius of outer circle, that is equal to r plus b. So area of circular path, that is equal to area of outer circle minus area of inner circle. Pi r plus b whole square minus pi r square. So pi r square plus b square plus 2rb minus pi r स्क्वायर. तो यहाँ से आप पाई अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rb माइनस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आया, पाई इंटू बी स्क्वायर 2rb. तो यहाँ से बी भी आपका कॉमन आ रहा है, तो आप बी भी आप कॉमन ले सकते हो. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. यही आपको प्रूव करना था. ठीक है ना बच्चों, क्या करा है इसमें, ये तो सर्कुलर हो गया आपका रीजन, इसकी रेडियस r हो गई, और ये बी विड्थ का एक सर्कुलर पाथ इसके चारों तरफ बना हुआ है. ठीक है ना, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये वाली r प्लस बी हो जाएगी ना, बाहर वाली. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ इनर सर्किल की रेडियस r लिए, तो आउटर सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, r प्लस बी हो जाएगी. और एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, आउटर वाले में से इनर वाले को आप घटा दो. ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा शेडेड रीजन, राइट. तो वही आपको दे रखा है, ये पाई बी इंटू 2r प्लस बी. ठीक है, तो यही आपको बताना था, यही आपको प्रूव करना था. तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल की रेडियस को, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को हमने सब्सट्रैक्ट करा, तो हमको ये मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to sum of area of the two circle of radius 10 centimeter and 24 centimeter. तो डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो. एक सर्कल की रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे दी, दूसरे सर्कल की रेडियस आपको 24 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दी. तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर. ठीक है ना, तो इसको आप a1 से बता दो. a2 आपका हो गया एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर. ठीक है, लेट डी बी अ डायामीटर ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4.
एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कि एरिया ऑफ सर्कल स्मॉलर और लार्जर सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय पाई, यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 था आपका 10 का स्क्वायर, r2 था 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 576 इंटू 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, जो कि आपका चल रहा है। तो 4 इंटू 676 दैट इज इक्वल टू डी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 26, तो यहाँ से डी आ जाएगा आपके पास 52 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट करेंगे ना, 4 का तो हो जाएगा 2 और 676 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 26। तो 26 इंटू 2 आपका हो गया 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेडियस find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of circumference of the two circle of the radii 15 centimeter and 18 centimeter. Let R be the radius of required circle. R1 हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, R2 हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। Circumference of circle of 15 सेंटीमीटर रेडियस, तो C1 यहाँ हो गया 2 पाई R1, ये हो गया 2 पाई इंटू 15 यानी कि 30 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड वाले की निकाल लो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर, तो C2 आपके पास आ जाएगा 2 पाई R2, तो C2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2 पाई, R2 है आपका 18, तो ये हो गया 36 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, circumference of circle of radius R
r सेंटीमीटर, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2πr। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन c इज इक्वल टू c1 प्लस c। सो यहाँ पे क्या करा हमने, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो c की वैल्यू तो आ गई 2πr और c1 की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पर 30π और c2 की वैल्यू आई थी 36π। तो यहाँ 30π और 36π हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 66π अपॉन 2π हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल और ये आ गया 33। तो r की वैल्यू आ गई 33 सेंटीमीटर। This is the final answer for the given question. Now we will discuss question number 11. Two circles touches internally. The sum of their area is 116 pi centimeter square and distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circles. दो सर्कल हैं आपके पास। सबसे पहले आपको दो सर्कल बनाने हैं और इंटरनली वो जो है आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो सर्कल ड्रा करे, दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं और ये बिग सर्कल है उसका अगर हम यहाँ पर सेंटर माने O1 और दूसरे का हम मान लेते हैं स्मॉल सर्किल का O2, ठीक है। तो ये तो सेंटर हो गया O1 और इसका सेंटर हो गया O2, ठीक है। ये पॉइंट P मान लो जहां पर ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट R1 एंड R2 बी radii of circles with center O1 and O2 respectively, ठीक। The two circles touch internally at point P. Sum of areas of two circles वन 116 पाई गिवन, ये आपको दे रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू सर्कल्स हैं जो टच कर रहे हैं इंटरनली और सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर और दोनों जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले तो यहाँ सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सर्कल्स वो क्या होंगे, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, वो आपको दे रखी है 116 पाई। अब देखो पाई तो कॉमन आकर के जो है कट जा रहा है, तो ये मिलेगा हमको। ठीक है, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि R1 माइनस R2 आपको दे रखा है 6, तो यहाँ से R1 आ गया 6 प्लस R2। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर दोगे, यानी कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां से R1 की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो 6 प्लस R2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116। तो ये हो जाएगा 36 प्लस R2 स्क्वायर प्लस 12R2 प्लस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ठीक है, अब टू R2 होल स्क्वायर प्लस 12R2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया R2 स्क्वायर प्लस 6R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और R2 स्क्वायर प्लस 10R2 माइनस 4R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे ना, फैक्टराइज करके R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आ गया R2 इंटू R2 प्लस 10 माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ भी R2 प्लस 10 आ गया। तो R2 प्लस 10 तो ये हो गया, और R2 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करोगे और R2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे, है ना। तो R2 की वैल्यू एक तो आ जाएगी -10 और R2 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी R2 की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 4 ही लेनी है। तो R2 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या थी, 6 प्लस R2 थी। तो 6 प्लस 4 यानी कि ये क्या आ गया आपके पास, 10 आ गई। ठीक है, तो R2 तो आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर और R1 आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो रेडियाई ऑफ सर्कल्स are 10 centimeter and 4 centimeter.